हेलो, राधे राधे, राम नाम सभी के लिए। कैसे हो आप सभी? अच्छे ही होंगे और अच्छे ही रहिए, ठीक है। देखिए, आप लोगों ने जो यूपी टेट का एग्ज़ाम दिया था 23 जनवरी को, तो उसमें बहुत सारी आपत्तियां दर्ज हुई हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि यूपी टेट का ये जो एग्ज़ाम हुआ है ये भी रद्द कर दिया जाएगा, कुछ लोग ऐसा कह रहे थे। लेकिन अभी आयोग की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं है कि रद्द किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चों के आंसरिंग में दिक्कत आ रही थी और आंसर की चेंज दिख रही थी, तो सबने अपने अपने अनुसार बताया। बहुत बच्चों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज की है। देखो, मतलब रिकॉर्ड तोड़ आपत्ति दर्ज की गई हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतनी सारी आपत्ति एक बार में दर्ज की गई हैं। आप ये पढ़ पा रहे होंगे, अखबार में दिया है ये। देखिए, प्राथमिक में 54 और उच्च प्राथमिक में 44 प्रश्नों पर आपत्ति। मतलब कितनी कितनी बड़ी आश्चर्य की बात है कि 2, 4, 5 पर हो तो बात अलग है। यहाँ तो जो प्राइमरी का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, यूपी टेट का फर्स्ट जो पेपर हुआ है ना, उसमें 44 आपत्ति दर्ज की गई हैं। और जो जूनियर वाला है यानी कि उच्च प्राथमिक है, उसमें उसमें 44, ठीक है। प्राथमिक में 54 और उच्च प्राथमिक में 44 आपत्ति दर्ज की गई हैं 44 प्रश्नों पर। यार मतलब बड़ा ही आश्चर्य है। तो इतनी सारी आपत्ति दर्ज की गई हैं, तो क्या ही कहा जाए अब इसके बारे में कि कब तक ये पेपर माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, कुछ नहीं पता है। वैसे रद्द होने के चांस बहुत कम हैं, ठीक है। लेकिन देखो, ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई सरकारी पेपर हो रहा है और ऐसा ऐसा पेपर हो रहा है जो भविष्य का निर्माण करने के लिए तैयार है, और उस पेपर में इतनी आपत्तियां प्रस्तुत की गई। कितना बड़ा आश्चर्य है, कितनी गलतियां इन लोगों ने डाली है ना। हाँ, सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से कितनी सारी गलतियां हैं जिस वजह से बच्चों ने इस पर आपत्ति की है, स्टूडेंट्स ने, टीचर्स ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई है। एक बार पढ़ लेते हैं, ये अखबार में निकला है यूपी टीईटी के बारे में, ठीक है। पढ़िए इसे। इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021। हम यहाँ से पढ़ रहे हैं, इस जगह से यहाँ से पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की उत्तर कुंजी में प्राथमिक स्तर में 54 और उच्च प्राथमिक स्तर में 44 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति की है। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लगभग 3000 आपत्तियां मिली हैं। देखो, 3000 आपत्तियां मिली हैं, ठीक है। और एक प्रश्न की जो आप फीस है वो है 500 रुपये। समझ रहे हो? एक प्रश्न की फीस है 500 रुपये और 3000 प्रश्न हो गए तो कितने हो गए? कितने हो गए? सोच कर देखो। 3 पंजे 15 और कितने जीरो? 5 जीरो, तो कितने हो गए? 15 लाख रुपए। तो भैया देख रहे हो आप, केवल आपत्ति दर्ज कराने के 15 लाख रुपए लग गए। सोच रहे हो? चलो आगे देखते हैं। कुछ गड़बड़ हो जाए करे ना हमारी कैलकुलेशन में, तो देख लिया करो अपने आप, ठीक है। आगे देखिए, इसमें लिखा है सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को लगभग 3000 आपत्तियां मिली हैं। अब पीएनबी, ये देखो यहाँ से, अब पीएनपी विशेषज्ञों से आपत्ति वाले प्रश्नों की जांच कराएगा, ठीक है। अब इसकी जांच होगी इन प्रश्नों की। इसके बाद 23 फरवरी को संशोधित उत्तरमाला जारी की जाएगी। 23 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ, 23 फरवरी को आपकी संशोधित उत्तरमाला यानी कि जो आपकी आंसर की आएगी, अब वो सही करके दिखाएंगे ये लोग, ठीक है। 25 फरवरी को परिणाम जारी होने की संभावना है। 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी आएगी, उसके बाद 25 फरवरी को संभावना ये है कि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, ठीक है। आगे पढ़िए। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 की पहले 28 नवंबर को लिखित परीक्षा थी, लेकिन पेपर आउट होने के बाद परीक्षा निरस्त कर दी गई। इसके बाद 23 जनवरी को परीक्षा संपन्न हुई। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से 27 जनवरी को उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आपत्तियां मांगी गईं। ऑनलाइन आपत्ति करने की अंतिम तिथि मंगलवार तक थी, ठीक है। सचिव पीएनपी के मुताबिक प्राथमिक स्तर में 54 प्रश्नों पर और उच्च प्राथमिक स्तर पर 44 प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने आपत्ति दर्ज की है। देख रहे हो, इतनी बड़ी संख्या में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आपत्ति कभी भी किसी प्रश्न के उत्तर पर आई हो। लेकिन ये बहुत बेहद दुखद बात है कि आयोग चाहे जैसी आंसर की, चाहे जैसे प्रश्नों को उठाकर कुछ भी रख देते हैं। 2017 का पूरा पेपर उठाकर रख दिए हैं यहाँ पर। तो मतलब ये लगता है कि इन पर इतना भी टाइम नहीं है क्या स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छे अच्छे पेपर बना सकें। ये पूरा ही पिछले साल का रख दिया, ये भी बड़ा आश्चर्य है ना। 2-4 प्रश्न रख देते वो सही रहता। और हालांकि इसमें भी दिक्कत नहीं है कि, लेकिन फिर भी दिक्कत ये है कि क्या ये लोग इतने नकारा हो गए हैं कि अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। जो इन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि चलो दूसरे नए प्रश्न रख दें, उठाकर दूसरा पिछले पेपर के उठा के रख दिए। तो बड़ा आश्चर्य लगता है। इतना इतना इन लोगों को सैलरी मिलती है, इतना सब कुछ मिलता है, तो इनको चाहिए ना कि ये भविष्य का निर्माण जो करने वाले शिक्षक हैं उनके लिए तो अच्छा अच्छा करें।
तो मतलब बेहद आश्चर्य की बात लगती है हमें ये। और फिर चलो आपने पुराना उठाकर यहाँ रख भी दिया, तो कम से कम आंसर क्या डाल रहे हो तो ऐसे तो डालो ना जिसमें आपत्तियां दर्ज ना हो। हमें तो ऐसा लगता है कभी कभी कि ये लोग अपने आप जानबूझकर आंसर की गलत डाल रहे हैं, हमें तो कभी ऐसा ही लगता है, क्योंकि आंसर की अपने आप गलत डालें तो एक एक प्रश्न पर 500-500 रुपये मिल रहे हैं, बिना पैसों के तो आपत्ति दर्ज हो ही नहीं है, एक प्रश्न पर 500 रुपये हैं। तो भैया हो सकता है कि अपने आप ही ये सारा खेल खेला गया हो। 15 लाख रुपया बहुत होता है, 3000 आपत्तियां दर्ज की गई हैं, है ना। तो चलो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत लोग तो कह रहे थे कि परीक्षा रद्द होगी, लेकिन रद्द होने के चांसेस बहुत कम है, मुश्किल ही है रद्द होना। रद्द होने वाली बात पर आप लोग मत जाना, पर इतने प्रश्नों पर आपत्ति है तो बेहद आश्चर्य है। खैर आपकी राय क्या है इस बारे में बताना, और आपके कितने कितने सही हुए ये भी बताना, ठीक है। क्या होता है देखते हैं आगे, सब अच्छा ही होगा, परेशान होना मत। और सीटेट में आपका कितना कितना नंबर बना है वो भी बताना, ठीक है। और क्या, और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। आगे वाली वीडियो हम जल्दी मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये न्यूज़ हमने लगा कि हम आपको बताना चाहिए कि देखो आपने जो पेपर दिया उसमें कितनी आपत्ति दर्ज की गई है। अब आपत्ति मतलब आंसर की में इतनी गलती करना उनकी खुद की इच्छा थी या भूल हुई है, अब ये तो वही जाने। लेकिन कहीं ना कहीं जब इतनी गलतियाँ यहाँ प्रदर्शित हुई हैं, इतनी आपत्तियाँ दर्ज हुई हैं प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में, तो हमें तो लगता है कि सोची समझी सारी रणनीति है ये। खैर जो होगा देखा जाएगा, परेशान मत होइए, सब अच्छा ही होगा, दुखी मत होइए, ठीक है। खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए। ओके, फिर मिलते हैं, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय। आप अपना मत बताना इसमें क्या है आपका, ठीक है, कि आपको क्या लगता है इस सब पर, ठीक है। चलिए बाय, राधे राधे, राम राम।